हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड सेमेस्टर से पहले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और जो सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आप सभी के मन में सबसे बड़ा डाउट यही रहेगा कि थर्ड सेमेस्टर के जो एडमिशन है वो कब से शुरू होंगे एसओएल के। तो मोस्टली स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर हमारा सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, अब थर्ड सेमेस्टर के जो एडमिशन है वो कब से हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्लासेस के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो क्लासेस का शेड्यूल है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा थर्ड सेमेस्टर के लिए, क्योंकि अभी तक एडमिशन भी शुरू नहीं हुआ। क्लासेस का जो शेड्यूल है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, जो क्लासेस शुरू आपकी होने वाली है थर्ड सेमेस्टर की। तो अभी एडमिशन तो खैर हुआ नहीं है थर्ड सेमेस्टर का। आज मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट की जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया था, न्यू एडमिशन लिया था, एनईपी के तहत एडमिशन लिया था। नए बच्चे थे बट अब वो पुराने हो चुके हैं, एक ईयर पुराने, मतलब एक साल पुराने, क्योंकि उनका एक ईयर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। उनका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। अब वो रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जो वेट कर रहे हैं वो वेट कर रहे हैं एडमिशन का। तो एडमिशन कब तक आपको देखने को मिलेगा, आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो देखिए, जितने भी 2023 बैच के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया था, एनपी के जो बच्चे हैं एसओएल के, आपको एक चीज़ समझनी होगी एडमिशन को लेकर। देखिए, अभी जो एडमिशन होगा वो एडमिशन आपका सेकंड ईयर में होगा, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। जब आप अपना फॉर्म भरोगे तो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ फोर्थ सेमेस्टर का भी आप फॉर्म भरोगे। यानी एक साल का जो एडमिशन वो एसओएल के अंदर साथ में होता है। यानी जो फीस आप पे करोगे वो एक साल की पूरी फीस पे करोगे, जिसमें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आपका इंक्लूड होगा। जिसमें थर्ड सेमेस्टर के आप सब्जेक्ट को ऑलरेडी सिलेक्ट करोगे, जिनके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। वो आप हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जो आपके 5 कोर्सेज है, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सबका मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं एडमिशन को। तो देखिए, अभी आपका जो रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग है। अभी सेकंड सेमेस्टर का किसी भी कोर्स का रिजल्ट फिलहाल तो नहीं आया है। और एक चीज़ ये है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक आपका पूरा पहला ईयर क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप सेकंड ईयर के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी एक नया क्राइटेरिया भी आया है। अगर जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। पहले क्या होता था, पहले अगर आपको नेक्स्ट ईयर में, जैसे अभी आपको अगर सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है तो आपको 50% सब्जेक्ट में अब तक पास होना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब पास होने के लिए आपको 63% सब्जेक्ट में अब आपको पास होना होगा, जो कि पहले 50% था। यानी 14 में से अगर आप 7 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो, 7 सब्जेक्ट में, तब पहले एडमिशन हो जाता था। बट अब क्या होगा, अगर आप 14 में से अगर 9 सब्जेक्ट में अगर पास होंगे दोनों सेमेस्टर को मिला के, तभी आप सेकंड ईयर में एडमिशन आपको मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिलेगा। अब मोस्टली स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि हम कितने में पास हैं। सिंपल सी बात है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप 7 के 7 सब्जेक्ट में पास है तो बहुत अच्छी बात है। और दोनों सेमेस्टर को मिला के आपको 9 सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा। 9 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो, 63%, इसीलिए अब क्राइटेरिया है, प्रमोशन क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया, कि अगर आप 63% में अगर आप पास माने जाते हो तभी आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये मुझे लगता है कि जब इससे काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी, खासकर उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है जिन्होंने अपना एक सेमेस्टर पूरा स्किप कर दिया है। क्योंकि अब देखिए, मान के चलिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया बट मैंने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया। अगर मैं सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में सातों के सातों सब्जेक्ट में भी पास हो जाता हूँ, बट तब भी मैं 63% से काफ़ी पीछे हूँ। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मुझे दोबारा से फर्स्ट ईयर में उन सब्जेक्ट में एडमिशन लेना होगा जिन सब्जेक्ट के मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए। तो यानी कहीं ना कहीं बात यह है कि मुझे थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं अपने दोनों सेमेस्टर क्लियर ना करूँ या 63% लेकर नहीं आऊँ। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको दोनों सेमेस्टर को मिला के 9 सब्जेक्ट में आपको पास होना होगा, तभी आपका एडमिशन सेकंड ईयर में होगा। अगर अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही, जब एडमिशन फॉर्म आएंगे आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। कुल मिला के बात यह है, उन्हीं स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म में थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म शो करेगा जो एलिजिबल हो जाएंगे, जिनके 9 सब्जेक्ट में वो पास माने जाएंगे। बाकी एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ आपके एडमिशन को लेकर। देखिए, कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। अभी रिजल्ट आपका पेंडिंग है, प्रमोशन क्राइटेरिया मैंने बता दिया, इसलिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप देख लेना। तो अभी एक्चुअली क्या था, अभी प्रमोशन क्राइटेरिया तो चेंज किया गया, अभी रिजल्ट जो है, एक भी रिजल्ट आपका नहीं आया है, रिजल्ट जो है आपका पेंडिंग है। तो जब तक आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा
तब तक आपका जो एडमिशन है वो तब तक नहीं होगा। मतलब सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट पे ही डिपेंड है आपका थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन। ऐसा क्यों, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। आप सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, मैंने पहले ही कहा था, इस महीने के एंड तक कुछ कोर्सेज के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, बट एडमिशन आपको देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। एडमिशन जो है वो आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हो सितंबर एंड तक आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। एसओएल के अंदर थोड़ा डिले होगा, क्यों, रिजल्ट डिले होगा, ठीक है। तो जैसे से कोर्सेज के रिजल्ट आ जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बट जब तक सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं, तब तक सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कब तक एडमिशन होगा? एडमिशन आपका होगा सितंबर एंड वीक तक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वेट कर लीजिए। अगर सितंबर एंड वीक तक सारे रिजल्ट अगर आपके आ जाते हैं तो आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा, जो कि रिजल्ट आ ही जाएंगे सितंबर एंड वीक तक सारे, क्योंकि अगस्त लास्ट वीक तक मुझे लगता है शुरू हो जाएंगे रिजल्ट आना। तो आप वेट कर लीजिए। बाकी प्रमोशन क्राइटेरिया भूलना मत, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ और मैं इसीलिए हर वीडियो में इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। और मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट अब आने वाले टाइम पे इस चीज़ को खुद देखेंगे, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपके डैशबोर्ड पे थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म शो नहीं करेगा, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म शो करेगा। अभी किसी भी डैशबोर्ड पे कोई भी फॉर्म शो नहीं कर रहा है। एडमिशन जो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, आपके डैशबोर्ड पे लिंक आएगा, डैशबोर्ड आप लॉगिन करोगे, पेमेंट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्शन करोगे। पेमेंट कितना लगेगा? पेमेंट आपको उतना ही देना पड़ेगा जितना आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पे दिया था, चाहे वो 8,000 रुपये हो चाहे 7,000 रुपये हो, ठीक है। तो पेमेंट उतना ही लगेगा। बाकी अगर किसी सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक है, क्योंकि जब तक दोनों सेमेस्टर के रिजल्ट तब तक नहीं आ जाते, तब तक आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आपका एडमिशन शुरू नहीं हो सकता। और बैक के भी फॉर्म इसी सेमेस्टर में आप फिल कर पाओगे जब भी एडमिशन आपके शुरू होंगे। बैक का फॉर्म प्लस री एडमिशन जो होता है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, दोनों एक साथ फॉर्म एक ही में इंक्लूड रहेगा। मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे एडमिशन शुरू होंगे, और पूरी एक वीडियो बना दूंगा कैसे आपको एडमिशन करना है ऑनलाइन, पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। और एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं, कि आप ये सोच के चलिए जब भी एडमिशन होगा हम आपको अपडेट ज़रूर कर देंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप कमेंट्स करते हो सर एडमिशन कब होगा, रिजल्ट कब होगा, तो मैं इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी क्लासेस का जो शेड्यूल है इसी महीने आ जाएगा, और फीस मैंने बता दी है, और प्रमोशन क्राइटेरिया आपको पता है, उन्हीं को एडमिशन मिल पाएगा थर्ड सेमेस्टर में जो 14 में से 9 सब्जेक्ट में पास होंगे। बाकी में जिनकी बैक होगी उनको भी इस सेमेस्टर में आपको देना होगा नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ, ठीक है। वो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं। तो वीडियो कैसी लगी जो